ड्रामा सीरियल तकदीर में आज की एपिसोड में रूमी को असद का मैसेज आता है। वो कहता है कि मैं चाहता हूँ कि मैं रिंग अपनी मर्ज़ी से लूँ, आपका क्या ख्याल है। वो कहती है कि आप रिंग आपने डालनी है, आपकी मर्ज़ी, आप जो मर्ज़ी करें। वो कहता है कि मैं चाहता हूँ कि वो हम दोनों की पसंद की हो, ताकि हम दोनों की पसंद उसमें शामिल हो, ताकि तुम जब तुम पहनो तो तुम्हें मेरी याद आए। जिस पर वो कहती है कि जैसा आपको ठीक लगे। फिर उसके बाद रूमी अपनी मामा के पास आती है और उन्हें कहती है कि कल रात रिमशान सर मेरे नंबर से असद को कॉल मिलाई थी, तो असद से मेरी बात करवाई थी। फिर आज सुबह मुझे असद का मैसेज आया है, वो कह रहे हैं कि रिंग जो है वो मेरी पसंद से लेना चाहते हैं। उसकी मम्मा कहती हैं इसमें हर्जी क्या है, तुम्हारी शादी होनी है, तुमने रिंग पहनी है तो तुम्हारी पसंद ही होनी चाहिए ना। वो कहती है कि हाँ जी ये तो है। उसकी मम्मा कहती हैं कि ठीक है, वो रिंग 3-4 रिंग सेलेक्ट करके तुम्हें पिक्चर भेज दे, तुम्हें जो पसंद आएगी तुम वो ले लेना। वो रूमी कहती है ठीक है मुझे, लेकिन थोड़ी सी शर्म आ रही थी। उसकी मम्मा कहती हैं कि बाहया लड़कियों को ऐसे मौक़ों पर शर्म ही आती है, ये शर्म वाली बात ही है कि वो हयादार लड़कियाँ ऐसी ही होती हैं। वो कहती है ठीक है। उसकी मम्मा कहती है अल्लाह ताला तुम्हारे नसीब अच्छे करे, तुम्हारी आगे की मुश्किलें आसान करे। वो कहती है आमीन। रूमी की भाभी बहुत गुस्से में होती है। वो अपनी मम्मा से कहती है कि मम्मा इतने अच्छे लड़के का रिश्ता क्या आप अपनी रिमशा के लिए नहीं ला सकते। उसकी मम्मा कहती हैं मैं क्या करती हूँ, उन्होंने ख्वाहिश ही रूमी के लिए ज़ाहिर की तो मैं उन्हें ज़बरदस्ती थोड़ी अपनी रिमशा से होम सकती थी। वैसे तुम जैसी लड़कियों के लिए यही बेहतर है कि तुम अपनी मामू के घर जाओ, क्योंकि मैं अपनी भाभी और भाई को जानती हूँ, वो बहुत सीधे साधे से लोग हैं। उन्होंने हमसे कपड़ा तक नहीं मांगा। अगर कहीं बाहर तुम्हारी शादी करूँगी तो वो मुँह खोल के इतना जहेज़ मांग लेंगे, मैं कहाँ से दूँगी। वो कहती है कि फिर उस मम्मा कहती है चलो तुम तैयारी करो, खतीजा भाभी हमारा इंतज़ार कर रही होंगी, हमें रूमी के लिए शॉपिंग करने जाना है। उसकी भाभी कहती हैं देखिए रूमी ने कैसी किस्मत पाई है, पहले घर में इतनी लाडली, अब इतने खूबसूरत लड़के और इतने अमीर ख़ानदान में उसकी शादी हो रही है। उसकी मम्मा कहती हैं चलो चलो बातें ना करो, जल्दी करो तुम, हमें शॉपिंग पर जाना है। असद की मामा बहुत गुस्सा होती हैं। उसकी बहन जब घर वापस आती है तो कहती है मामा आपको क्या हुआ है। वो कहती हैं कि असद ने मुझे परेशान करके रख दिया। उसकी मामा कहती हैं क्या परेशानी की है। उसकी मामा बताती है कि वो कह रहा है कि मंगनी की अंगूठी मैं अपनी मर्ज़ी से लेके आऊँगी, जब लड़की मैंने अपनी मर्ज़ी से पसंद किया तो मंगनी की अंगूठी भी तो मैं ही लाऊँगी। तो बहन कहती है कि आपने पूरी तो ख्वाहिश थी कि भैया के साथ जाकर खुद शादी की सारी शॉपिंग करें, अब वो कह रहा है तो उसमें परेशानी वाली कौन सी बात है। वो कहती हैं कि वो कह रहा है कि मंगनी की अंगूठी मैं अकेला ही पसंद करूँगा। उसकी बहन कहती है मामा खुशी का मौका है, छोड़ दे सारी बातें, हमें खुश रहना चाहिए। तो कहती है खुश तो रहना चाहिए, अब तुम्हारे अब्बा की एक और फरमाइश सुनूँ। तो उसकी बहन कहती है बताएं क्या। वो कहती हैं कि उसके अब्बा कह रहे थे कि तुम्हें माहीन को भी शॉपिंग पे साथ लेके जाना चाहिए, लेकिन मैं नहीं चाहती कि माहीन हमारे साथ जाए। जिस पर उसकी बहन कहती है मामा खुशियों का मौका है, सारी बातें भुला दें। उसकी मामा कहती है मैं पिछली बातें नहीं भुला सकती, उसने हमारे साथ बहुत बुरा किया है। जिस पर वो कहती है चले छोड़े ना, आप मुझे साथ मेरे साथ कब शॉपिंग पे जा रही हैं। वो कहती हैं चलो और हम चलते हैं शॉपिंग पे, तुम ज़रा फ्रेश हो जाओ, कुछ खा पी लो, फिर हम शॉपिंग पे चलेंगे।